अगर आपके भी गुड़हल के पौधे पर इसी तरह से कलियां आती हैं, पीली हो जाती हैं, पीली होने के बाद जो कलियां हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, जो फूल हैं वो खिलते नहीं, आप इन्हें कैसे सही कर सकते हैं? मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास मिट्टी के गमले में लगा हुआ हिबिस्कस का पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और कलियां देखिए आप, जितनी इसके ऊपर ब्रांचेस हैं, सभी ब्रांचेस के ऊपर आपको 4-4, 5-5 कलियां जो वो देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले अपना जो पौधा है वो पूरी तरह से दिखा देता हूँ। बुशी भी है, ग्रीन भी है और ऊपर कलियां भी आ रही हैं और कलियां खिल भी रही हैं और कोई भी कली जो है वो पीली नहीं हो रही। आप कैसे अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं, कैसे आपने अपने पौधे की केयर करनी है, क्या आपने फर्टिलाइज़र देना है और नर्सरी में किस तरीके से हम अपने पौधों को रखते हैं, मैं आपको प्रॉपर जो जितने भी सीक्रेट हैं वो आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए हमारे पास नर्सरी में ये जितने भी हिबिस्कस के पौधे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनके ऊपर फूल भी देखिए आप। और आपको कम से कम 7 से 8 कलर जो हैं वो हमारे पास आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हिबिस्कस का पौधा हमारे से परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 5 इंची जो पॉलीथीन होती है उसमें पौधा मिलेगा 50 रुपये का, और जो आपको 7 इंची या 9 इंची होती है जो, उसमें आपको मिलेगा 100 रुपये का। जो पौधा बुशी भी होगा, ग्रीन भी होगा। दोस्तों 100 रुपये की रेंज में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का जो पौधा है हिबिस्कस का, जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाला मिलेगा, आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हिबिस्कस के पौधे की केयर के बारे में, कैसे आप अपने हिबिस्कस के पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, कैसे आप जो इंसेक्टिसाइड का अटैक हो जाता है, मिलीबग का अटैक हो जाता है, उससे अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आप ढेरों फूल जो हैं वो अपने हिबिस्कस के पौधे से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपने हिबिस्कस का पौधा नर्सरी से परचेज़ किया है, उसे आपने 12 से 16 इंच के गमले में लगाना है। आप अगर छोटे से गमले में लगा देते हैं तो आपका पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और बहुत ही जल्दी उसकी जो रूट्स हैं वो बाउंड हो जाती हैं, जिससे आपका पौधा ग्रोथ करनी रोक देता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, और दूसरा आपने अपने पौधे को उसी जगह रखना है जिस जगह पर 4 से 5 घंटे की जो धूप है वो डेली की आपके पौधे के ऊपर पड़ती हो, क्योंकि अगर धूप ही नहीं पड़ेगी तो आपके पौधे की ग्रोथ भी नहीं होगी, आपके पौधे के ऊपर कलियां भी नहीं आएंगी, और दोस्तों अगर कलियां आ भी जाती हैं तो वो खिलेंगी नहीं, ब्लैक सी हो जाती हैं। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कि हमारे पौधे की जो कलियां हैं वो ब्लैक सी हो जाती हैं, तो रीज़न यही होता है कि आपका पौधे को धूप जो है वो कम पड़ती है। अगर धूप पड़ेगी तो आपके पौधे की जो कलियां हैं वो ब्लैक सी नहीं होंगी, आपके पौधे की जो कलियां हैं वो अच्छे से खिलेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो 16 इंच के पॉट में, मिट्टी के पॉट में जो लगा हुआ पौधा है, और इसकी ग्रोथ देखिए आप, कितनी अच्छी ग्रोथ है। और दोस्तों ये पौधा तो मेरे पास गमले में लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको वो पौधे भी दिखाए जो सिर्फ मेरे पास पॉलीथीन में है। तो अगर मैं नर्सरी में पॉलीथीन में इतनी अच्छी ग्रोथ ले सकता हूँ तो आप पॉट में क्यों नहीं। तो अब बात आती है पत्तियां पीली होने की। पत्तियां आपके पौधे की पीली क्यों होती हैं? दो रीज़न होते हैं पौधे की पत्तियां पीली होने के। एक तो ओवर वाटरिंग हो जाती है बरसात के मौसम में, ओवर वाटरिंग से पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरा होती हैं कि जैसे ही आप अपने पौधे को रीपॉट करते हैं तो रीपॉट करने के समय भी आपके पौधे की एक बार पत्तियां जो हैं वो पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। और काफ़ी बार क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से भी पत्तियां पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन आपका पौधा ख़राब नहीं होता, पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और नई पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पीली जो पत्तियां हैं वो होती रहती हैं बीच बीच में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्यों आपके पौधे के ऊपर जो ये कलियाँ आती हैं ये पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये रीज़न होता है टेम्परेचर हाई होने का। गर्मी के मौसम में जैसे ही टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है ये हिबिस्कस के पौधे के ऊपर आती है, कलियाँ जो हैं वो पीली होकर गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बरसात होती है, क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाता है, तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये आना बंद हो जाती है। आपके पौधे के ऊपर कलियाँ अच्छी आती हैं, ग्रीन रहती हैं, और बहुत ही जल्दी जो फूल हैं वो भी खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 1-2 महीने रहती है, लेकिन फिर से जो है वो सही हो जाती है, और आप उस समय अपने पौधे को हल्की धूप में रखें, ज़्यादा धूप तेज़ धूप में ना रखें। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि हिबिस्कस के पौधे को आपने क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो दोस्तों यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, आप अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं देते। तो ये मेरे पास है NPK, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस है। और जो बीच वाला जी मेरे पास फर्टिलाइज़र है ये है दोस्तों फंजीसाइड पाउडर। और तीसरा मेरे पास है DAP, जिसमें दोस्तों फास्फोरस और नाइट्रोजन है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने एक चम्मच इसी तरह से आपने 12 से 13 दाने जो हैं डीएपी की लेने हैं और 2 से 3 ग्राम फंजीसाइड पाउडर लेना है और 3 से 4 ग्राम जो आपने है वो एनपीके लेनी है। एनपीके से आपको मिलेगा नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। तो फास्फोरस काम करता है दोस्तों पौधे की रूट्स को ग्रो करने में। अगर आपके पौधे की रूट्स ही ग्रो नहीं होंगी तो आपका पौधा जो है वो फूल कहाँ से देगा। और दूसरा दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो कम करता है आपके पौधे की ग्रोथ में और आपके पौधे की पत्तियों को ग्रीन रखने में। और जो पोटाशियम है जो पोटाश है दोस्तों, पोटाश का काम होता है आपके पौधे के ऊपर जो फ्रूट है, जहाँ आपके पौधे के ऊपर जो फूल हैं, कलियाँ हैं, उनको बड़ा साइज करने में, उनकी ग्रोथ अच्छी करने में। तो दोस्तों आपने एनपीके देना है। साथ में जो फंजीसाइड मैंने पाउडर दिया है वो मैंने फंजीसाइड पाउडर इसीलिए दिया है ताकि जो अगर बरसात के मौसम में ज़्यादा बारिश के कारण आपके पौधे के ऊपर फंगस वगैरह लगती है, जहाँ आपकी सॉइल में फंगस आ जाती है, तो वो नहीं लगती, आपका पौधा हेल्दी रहता है। और तीसरा मैंने दिया है डीएपी। तो डीएपी कम करता है फास्फोरस होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन काम करेगा आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, आपके पौधे की पत्तियां ग्रीन रखने के लिए। और जो फास्फोरस है वो ज़्यादा चाहिए आपके पौधे को, क्योंकि रूट्स जो हैं वो अच्छे से बनेगी तो ही आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और फास्फोरस का काम है रूट्स को बनाना। तो दोस्तों मैं यही फर्टिलाइज़र देता हूँ मंथ में एक बार। आप जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है। और नर्सरी में जितने भी हमारे पास पॉलीथीन में पौधे हैं उनमें भी मंथ में एक बार हम जो डीएपी है उसके 10 से 12 दाने एक पौधे को देते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने अपने पौधे को बुशी कैसे बनाना है। तो दोस्तों ये मेरे पास जो गमले में लगा हुआ पौधा है, ये मैंने 1 साल पहले लगाया था। तो आप देखिए किस जगह से इसकी जो कटिंग है वो हुई है। तो दोस्तों मैंने इसकी प्रूनिंग की थी स्टार्टिंग में। जैसे आप जहाँ से इसकी मैंने प्रूनिंग की थी तो साइड वाली जो जितनी भी ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस ओपन हुई। और दोस्तों एक मैंने जहाँ से कटिंग की थी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बुशी बनाने के लिए आपने हल्की हल्की जो कटिंग है वो अपने पौधे की करनी है। जितनी आप अपने पौधे की कटिंग करेंगे, अगर आपने एक ब्रांच की कटिंग की है तो वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस हैं जो वो ओपन हो जाएंगी। तो इसी तरह से आपका पौधा बुशी होगा। और दोस्तों कटिंग करने के बाद जैसे न्यू ब्रांचेस ओपन हो जाएं तो आपने जो मैंने फर्टिलाइज़र आपको बताया है ये फर्टिलाइज़र देना है। इससे आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा जो अभी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा कि अगर आपके पौधे को मिलीबग, ये देखिए जैसे कि ये मेरे मैरीगोल्ड के कुछ पौधे हैं, इनके ऊपर जो आप देख सकते हैं कि मिलीबग लगी हुई है। या कोई भी कीड़ा आपके हिबिस्कस के पौधे को लगता है या किसी भी और पौधे को लगता है जो आपने अपने गार्डन में रखे हुए हैं, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों जी मेरे पास 1 लीटर है का जो स्प्रे पंप है, तो इसमें दोस्तों मैंने नीम ऑयल डाला हुआ है। तो नीम ऑयल की मैं स्प्रे करता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीम ऑयल थोड़ा टाइम लेता है जो रिजल्ट देने में, लेकिन नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिससे आपके पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों जो मिलीबग है वो नीम ऑयल से भी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो नीम ऑयल की स्प्रे करने के बाद आपने कोई कपड़ा लेना है और कपड़े से जो आप जैसे मैं देख रहे हैं कि मैं मिलीबग को साफ़ कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने मिलीबग को साफ़ करना है, तो ही दोस्तों ये मिलीबग हटेगी। अगर आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा ही मिलीबग लगी हुई है तो आप उस ब्रांच की कटिंग कीजिए और उसे आप ज़मीन में दबा दीजिए ताकि जो दोस्तों उससे आपके दूसरे जो पौधे हैं वो इफेक्टेड ना हो। तो दोस्तों इसी तरह से नीम ऑयल की स्प्रे मैं 12 या 13 दिन के बाद एक बार अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर करता हूँ। जितने भी मेरे पास नर्सरी में पौधे हैं उन सभी के ऊपर करता हूँ। तो आप भी अपने टोटली प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यही सीक्रेट है, यही फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको बताया वो हम अपने पौधों को देते हैं और 4 से 5 घंटे की फुल सनलाइट में रखते हैं। और दूसरा दोस्तों जैसे ही हमें लगता है कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने पौधों को धूप लगवाते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ धूप होती है, ज़्यादा तेज़ जो है वो टेम्परेचर होता है, काफ़ी हाई होता है, तो हम अपने पौधों को धूप कम लगाते हैं, छाँव में रखते हैं ताकि जो दोस्तों जो उनके ऊपर बर्ड्स आ रही हैं वो पीली ना हो। तो अगर आप इतनी से अपने पौधों की केयर करते हैं तो आपको फिर रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा जैसे हमें नर्सरी में मिलता है। आपके पौधों की भी इतनी अच्छी ही ग्रोथ होगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।